नमस्कार दोस्तों। हमने देखा कि दुनिया में दादे चेंज हो रहे हैं। अमेरिका में एक दादा आया, उसने पूरे दुनिया को बोल दिया ए भी मेरा थे ओ भी मेरा। अब मोदी जी ने बोला कि भाई अगर वो दादा है तो मैं महादादा हूं। अब हमने बोलना शुरू कर दिया कि ए भी मेरा थे ओ भी मेरा। अब ये ए भी मेरा थे वो भी मेरा क्या होता है ये बताएंगे कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट जो एशिया का दादा है वो अब भारत है। अब मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं, कुछ चीज़ें हमारे आसपास होनी शुरू हो गई हैं जिससे आपको इंडिकेशन मिलता है वी हैव स्टार्टेड टेकिंग अ बिगर रोल इन अवर ओन एरिया। अब आप बोलेंगे यार मोदी जी आप बोल देते हैं कि बाहर तो बड़ा काम कर रहे हैं, भारत में काम नहीं कर रहे हैं। इसके ऊपर भी बात करेंगे कि भारत में भी ऐसा कौन से काम हो रहे हैं जो आप कितनी देर से बोल रहे थे मोदी जी कुछ तो करो। तो मोदी जी ने आपकी पुकार वो भी सुन ली है। कल ही हमने वीडियो बनाया था मंत्री जी के साथ कि आप बोल रहे थे कि मोदी जी कुछ करते नहीं हैं। अभी 100 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया है कि भैया सुधर जाओ वरना डंडा तैयार है, और डंडा पड़ना शुरू भी हो गया। वही काम हमने बाकी की कंट्रीज के साथ भी करना शुरू कर दिया। और दादा ऐसा ही होता है, डंडा दिखा के ही काम करवाता है। पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो, आपको हर जगह पर मोदी का डंडा और मोदी का सिक्का ये चलता हुआ दिखाई देता है, बताने के लिए कि इस एरिया का दादा मैं हूं। इसके ऊपर डिटेल में बात करेंगे क्योंकि मंजरी जी आपको पता है मोदी जी का नाम आए और मंजरी जी ना हो ऐसा हो नहीं सकता। तो मंजरी जी जय सिया राम। तो मोदी जी ने इस समय जो भारत के अड़ोस पड़ोस जिसे कहते हैं कि भारतीय उपमहाद्वीप है उसके ऊपर काम करना शुरू कर दिया। जो भारतीय उपमहाद्वीप है सबसे पहले बांग्लादेश से शुरू करते हैं क्योंकि बांग्लादेश को अभी भारत के हवाले कर दिया गया। तो शेख हसीना को वापस लाने की मांग बंद हो चुकी है। यूनुस साहब ने भारत आने की मांग की तो मोदी जी ने उसके ऊपर उनसे मिलने से मना कर दिया। सुधरने की हिदायत दे दी गई है। इसके साथ ही बांग्लादेश में जो स्टूडेंट्स और आर्मी थे वो सड़कों पर आमने सामने आ गए हैं और वहां पर उन दोनों के बीच में अच्छी खासी झड़प शुरू हो गई है। अराकान आर्मी जैसे कि तैसे है, उसका डर और उसका कब्जा बरकरार है। ठीक है। और ढाका इटसेल्फ में स्टूडेंट और मिलिट्री टेंशन है वो राइज हो रही है। अब वहां पर जो जिसे कहते हैं मिलिटेंसी उग्रवाद वो बढ़ रहा है, कारण उन्होंने सारे उग्रवादी छोड़ दिए हैं जितने भी, और उसमें वो ऐसे मौलाना जो उग्रवाद का प्रचार कर रहे थे वो सारे छोड़ दिए हैं। उन्होंने भी अब कई महीने हो गए हैं अपना काम अच्छी तरीके से पूरा कर लिया है। तो अब इस समय जो है सोशल रिलीजियस पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के ऊपर वहां पर अच्छे खासे दंगे वगैरह वाली हालात है और कोई किसी की नहीं सुन रहा। तो अब अगर ये प्रोटेस्ट और हाइपर हो जाते हैं और उसमें गर्मी तेजी आ जाती है तो बांग्लादेश की सफाई और पवित्रीकरण ऑटोमेटिकली हो जाएगा और साफ सुथरा बांग्लादेश जब हमको मिलेगा तो अच्छी बात है। अच्छा, सेकेंडली क्या है कि आरएसएस ने कई मंचों से बांग्लादेश में जो हिंदू माइनॉरिटी है उसकी सुरक्षा पे सवाल ले ली। अब कुछ वामपंथी है ना, वो कहते हैं अरे बांग्लादेशों के देश के हिंदुओं से हमको क्या। भाई जब पैन इस्लाम की बात होती है तो आप पैन इस्लाम के साथ होते हैं, जब पैन क्रिश्चियनिटी की बात होती है तो आप उनके साथ होते हैं, पर जब पैन हिंदुत्व की बात होती है तो आप कहते हैं नेपाल के हिंदू से मेरा क्या, बांग्लादेश के हिंदू से मेरा क्या, पाकिस्तानी हिंदू से मेरा क्या। डबल आइडियोलॉजी नहीं चलेगी। आइडियोलॉजी एक है। विश्व में किसी भी धर्म का कोई भी व्यक्ति यदि उसके ऊपर खतरा है, उसके ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, उसका जेनोसाइड हो रहा है तो हम उसकी तरफ से बोलेंगे और ये भारत अपना जन्म सिद्ध अधिकार मानता है और इसी को भारत की मानवता कहते हैं। तो बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए हमने अपना कंसर्न व्यक्त किया है। कोई अलग देश नहीं लेंगे, कोई हिंदू हम नहीं बुलाएंगे। जहाँ हिंदू है वहाँ हिंदुत्व और सनातन का साम्राज्य स्थापित करेंगे क्योंकि वो भारत की भूमि थी, कन्वर्ट वगैरह करके भारत से ली गई थी। और जहां कहीं भी एक चीज जान लीजिए, जहां कहीं भी हिंदू घटा वहां अत्याचार बढ़ता है, वहां पर अराजकता बढ़ती है क्योंकि मेजॉरिटी हिंदू होने का मतलब है समाज शांति प्रिय और प्रगतिशील है, वैज्ञानिक है और उसकी सोच सर्वव्यापी है, सबको इंक्लूड करने वाली है। और जब ऐसा व्यक्ति समाज में कम होने लगे तो अराजकता और दंगे फसाद और ये धर्मांधता ये सब बढ़ जाती है। तो हिंदू होना
सनातनी होना इसलिए आवश्यक है कि सर्व समावेशी जो समाज है वो केवल और केवल हमारा। बाकी सबकी धार्मिक पुस्तकों में भी लिखा है कि ये महान है, वो महान है, इसको धरती भोगने के लिए दिए, इसको स्त्रियां भोगने के लिए दिए। इस तरह के कोई भी आ, हमारे यहाँ कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। हमारे यहाँ ये है तेन त्यक तेन भंजिका, जो कुछ भी आपके पास है उसका त्याग पूर्वक भोग करो। कि आपको अगर 10 रुपए हैं और कोई भूखा है तो त्याग पूर्वक भोग करो, कि मतलब 1-2 रुपए तो कम से कम उसको दो ताकि समाज में समरसता। तो इस भावना के साथ बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए हमने आवाज उठानी शुरू कर दी है। यूनेस्को फ्रेंच गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही थी, उनको भी सप्रेस कर दिया गया इस केस में कि आप यूनुस का साथ नहीं दे सकते। मतलब मियां यूनुस इस समय आइसोलेटेड पड़े हुए हैं, उनका क्या होगा, उनकी बिटिया का क्या होगा, और उनके अपने देश में अब उनकी पूछ बहुत कुछ का कम हो गई है, और अब वो भाग के जाएंगे कहाँ इस सब की समस्या चाइना। आ गई है। चाइना, इस बीच में वो चाइना जा रहे थे, वो लग रहा है कि अब उनकी, अब चूंकि उनकी एक वो तो पोजीशन भी कैंसिल हो गई ना, कि अब वो देश के सदर हैं कि जमन साहब है कि यूनुस साहब है। अब ये क्वेश्चन पाकिस्तान का जैसे आ गया है, शहबाज शरीफ से बात करोगे, आसिम मुनीर से बात करोगे, बात किससे करोगे? सेम केस बांग्लादेश में आ गया, जमन से बात करोगे, यूनुस से बात करोगे, तुम्हें बात किससे करनी है? तो वो ट्रिप जो है खटाई में पड़ गई। चाइना कोई डायरेक्ट वहां पर अप्रोच नहीं कर सकता और डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता। चाइना बांग्लादेश तो छोड़ो, म्यांमार में भी कटाई में पड़ गया, ठीक है, वहां पर भी उसके इन्वेस्टमेंट डूब गए हैं। और म्यांमार का जो चिन स्टेट है उसमें डोभाल साहब ने कह दिया भाई खाली करो, जनता आती है, तो वो हमको चाहिए, तो वो एक केस अलग है वहां पर। और चाइनीज इन्वेस्टमेंट वहां फेल हो गए हैं, और वहां के डिफरेंट रिबल ग्रुप से बात की जा रही है कि देखो तुम भारत के पार्ट थे, 1935 में तुमको अलग किया, तुम भारत से तब से जुड़ना चाह रहे हो, तो चिंता मत करो, आ जाओ भारत में जुड़ जाओ, क्योंकि इतने साल के गृह युद्ध में फंस करके ये सब करके तुमको कुछ नहीं मिला बच्चे। और मेरे ख्याल से ये बात रंग लाएगी, क्योंकि भारत से अलग होने के बाद पूर्व के बर्मा, आज के म्यांमार का कोई विकास नहीं हुआ, सिर्फ पतन हुआ है। और सिर्फ वहां पर जो है सिविल वॉर और ये सब की वो चीजें हैं। और जो भी सरकार होती है देर सवेर उसको किसी तरीके से चीन या अमेरिका इस तरह की साइड चूज करनी पड़ती है, जो उनकी जनता के लिए बहुत है। आप साउथ में आ जाते हैं, हम श्रीलंका के पास। श्रीलंका में क्या हो रहा है भाई? श्रीलंका में उसकी डेप्ट रीस्ट्रक्चरिंग हो गई। मतलब जैसे कांग्रेस सरकार भी डेप्ट रीस्ट्रक्चरिंग करके विजय माल्या को और लोन दे देती थी, कुछ वही खेल हमने कांग्रेस से सीख के श्रीलंका में कर लिया। तो अब जो चाइना के सारे इंटरेस्ट थे वो तो डूब गए, और डूब गए तो फिर क्या हुआ? चाइना को वहां से निकलना पड़ेगा, क्योंकि हमन टूटा अब चाइना के पास वो जो वहां पर है दावे आवे सब खत्म हो रहे हैं। अब आपके लिए कोई लैंड नहीं है। अब लैंड नहीं है, इसके साथ क्या है, जो इंडियन ओशन में उनको फ्री में आने के लिए, और इंडियन ओशन के जो बॉटम है उसके ऊपर रिसर्च, सी बेड के ऊपर रिसर्च कर रहे थे, और वहां पर जो कोबाल्ट की माइन निकली थी उसमें कोबाल्ट पे अपना दावा कर रहे थे, वो भी खत्म हो गया। कि जब आपके पास म्यांमार में कोई भूमि नहीं है तो इंडियन ओशन में कोई हक नहीं है, तो इंटरनेशनल कोर्ट में और इंटरनेशनल मैरीटाइम में हमने अपना दावा कर दिया कि वो कोबाल्ट की माइन हमारी है। और अब जिस तरह से भारत का दबदबा बढ़ता जा रहा है, अगर यूएन को यूएन रहना है तो भारत का साथ देना है, इसलिए वो कोबाल्ट की माइन हम ही को मिलेगी। अमेरिका ने भी कह दिया कि भाई इंडो पैसिफिक है आपका है, इंडियन ओशन है आपका है, तो चाइना कहाँ से आएगा? तो हमें एक कोबाल्ट की बड़ी सी माइन निकलने वाली है। सुन रहे हैं 1-2 जगह कुछ ऑयल का भी पता लगा, वो भी इधर ही आने वाला। अब वहां से निकलते हैं तो हम आते हैं मॉरिशस। वहां पर तो प्रधानमंत्री को ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया का कार्ड दे दिया गया है, पूजा वूजा हो गई है सब कायदे से, ठीक है, तो वहां सब कुछ ठीक चल रहा है। अब वहां से धीरे धीरे अमेरिका और यूके को निपटाया जा रहा है, प्रेशर बढ़ाया जा रहा है कि आप स्वेच्छा से जाएंगे कि आपकी पूजा करनी पड़ेगी। कौन सी पूजा इंडियन आर्मी करेगी वो तो सबको मालूम है। तो अब धीरे धीरे वहां बात करिए, अमेरिका तो क्या कह देगा कि भाई साहब हमने तो इंडियन ओशन आपको दे दिया है, ठीक है, आपको नहीं पसंद है हम जाते हैं, ठीक है। यूके जरा प्रॉब्लम करेगा, एक दिन हमने तुम पे राज किया था, लेकिन अब तो नहीं कर रहा ना,
अब तो सोना वापस करो जो तुमने लिया था। तो वो कहेंगे कि आपसे सोना तो हमने गवर्नमेंट, कांग्रेस गवर्नमेंट के समय लिया था, क्योंकि आप खुद ही अपने सोने को सुरक्षित नहीं रख पाते हो। मोदी जी क्या कहेंगे, भाई दे दे, अब मैं रख लूंगा, तू चिंता मत कर। तो स्ट्रॉमर क्या कहेंगे, वो तो मैंने कहीं और इन्वेस्ट कर दिया भाई साहब, अब पहले उधर से मिलेगा तब ना आपको दूंगा। तो अब मोदी जी की तो फिर तुरंत गुजराती कार्ड निकल आता है, सौदेबाजी शुरू। सोना नहीं दे रहे हो तो ये दो वो दो, डिएगो गार्सिया खाली करो करो। ठीक है। सही चलो बात है। वहां से आते हैं, मालदीव पे आते हैं। मालदीव में क्या हो रहा है, फिर वहां से भी चाइना का पैकअप हो गया। पानी चाहिए, हाँ चाहिए तो वंदे भारत बोलो, वंदे मातरम बोलो। तो वहां से भी पाकिस्तान, पाकिस्तान में बहुत मजेदार है। पाकिस्तानी आर्मी की मर्दों पे हुकूमत नहीं चलती, तो उसने क्या किया, महरम बलोच को उठा लिया, औरतें बच्चों के ऊपर गोली चला ली। अब महरम बलोच जो इस समय बलोचों की नेता है, उनको उठाया तो और बलोच स्त्रियों को नहीं उठाया होगा, ये मानना बेवकूफी है। क्यों? क्योंकि बलोच रोज अटैक कर रहे थे, कभी 200 मार दिए, कभी 500 मार दिए, इस तरह से चल रहा था। पाकिस्तानी मीडिया खाली 15 रिपोर्ट कर रहा था। लेकिन आप सोचिए भाई साहब, अगर डेली 15 लोग भी मारे जा रहे हो, किसी आर्मी के मारे जा रहे हैं, तो कितनी शर्म की बात है। तो अब वहां पर जो है ये हो रहा है कि जो प्रदर्शन कर रहे थे लोग उनके ऊपर गोली चला दी गई है, औरतें बच्चों को उठाया जा रहा है। दिस इज द मैक्सिमम पाकिस्तानी आर्मी कैन डू। सोल्यूशन क्या है, इनके जो जनरल भाग करके बाहर गए हैं, उनकी प्रॉपर्टी ले लो और उनको मारो कूटो। ठीक। यहाँ पर जो है बलोच क्या कर सकते हैं, पंजाब में जहां जहां फैक्ट्रियां है उड़ा दो। पहले भी टीटीपी धमकी दे चुकी है कि हम वहां मारेंगे जहां दर्द बहुत ज्यादा होगा। रमजान का पवित्र महीना है, पवित्र कर दो पाकिस्तान को, उड़ा दो। जनरलों की दूध की फैक्ट्री, पाउडर शैम्पू की बैग फैक्ट्री, बहुत दर्द होगा। एयर स्पेस सही कर दीजिए, कोई पाकिस्तानी बाहर नहीं जाएगा। समुद्र के रास्ते तो ये वैसे भी नहीं जा सकते। ठीक है। एयर स्पेस वो कर दीजिए, जितने पाकिस्तानी विदेश में उनको डिपोर्ट करना शुरू कर दीजिए। खाना पीना दाना सब कुछ बंद। FATF की ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान का नाम। सारे जो है इनके टैंक, ड्रम, बंदूकें, सब कुछ चीजों पे दावा कि अगर तुमने कुछ यूज किया तो बेटा तुम्हारी खैर नहीं। अब सवाल ये होता है कि वो तो न्यूक्लियर पावर्ड देश है, तो जब तक डीप स्टेट का इंस्ट्रक्शन नहीं आएगा, पाकिस्तान तो खाना नहीं खा सकता है, बाकी तो न्यूक्लियर पावर यूज करना बेकार ही है। दो ऐसे मौके आए, एक सर्जिकल स्ट्राइक, एक एयर स्ट्राइक। अगर इतनी बड़ी एटमी ताकत है तो यूज कर लेते, लेकिन हिम्मत नहीं पड़ी। तो अभी भी डीप स्टेट की परमिशन, डीप स्टेट का पेमेंट लगेगा, तब जाकर के कोई रोकेगा, यूज करेगा। तो अब चक्कर क्या है, सबसे सेफ तरीका क्या है, आपको मालूम है उनकी न्यूक्लियर फैसिलिटी है कहाँ है? आज ही मालूम है। एक छोटा सा बम डाल दो, सेल्फ न्यूट। ठीक है। जैसे ट्रम्प बोलते हैं आजकल, सेल्फ डिपोर्टेशन कर लीजिए, सेल्फ वही काम डिपोर्टेशन तो पाकिस्तान के वहां साथ पे है। पाकिस्तान के साथ कर दो। उनके जनरल की प्रॉपर्टीज की वो छीन लो और पेमेंट बंद कर दो, 2-4 फैक्ट्री उड़ा दो, बातचीत की टेबल पे आ जाएंगे। शहबाज शरीफ को तो वैसे कोई नहीं पूछता, आसिम मुनीर से डील कर लो। बलूचिस्तान आज से आजाद हुआ, टीटीपी को वखान कॉरिडोर मिल गया, ये सब मिल गया। सिंधु देश और वो सब भारत में आकर के विलय हो गया। फिर बलोच सेल्फ कहते हैं कि भाई जब हम उस समय से आज तक लड़ करके सेल्फ सस्टेन नहीं हो पा रहे, बलोचिस्तान एज अ नेशन विल नॉट बी सक्सेसफुल। वो भी भारत में आ जाएंगे। पंजाब लेने में कितनी देर लगेगी हमको, आगे के उपाय लेकिन हम कर मंजरी लेंगे। हाँ। बहुत बहुत लोग बोलते हैं कि मंजरी जी बोल देती हैं कि बांग्लादेश भी ले लेंगे, पाकिस्तान भी ले लेंगे, लेकिन साथ में जब 50 करोड़ जिहादी आएंगे उनका क्या करोगे आप? अरे भाई साहब, बलूचिस्तान पंजाब प्रोविंस ठीक करके देगा ना। बलोचों को हमारे साथ तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो, तो हमारे भाई की तरह रहेंगे। और हमारी सारी प्रॉब्लम पंजाबियों के साथ है, तो उनको ठिकाई चल तो रही है। कभी 200 मर गए, कभी 500 मर गए। एक सोचो 2-3 दिन के अंदर 2000 लोग मर गए, तो युद्ध जैसी स्थिति है। ऐसे ही तो वहां पर क्या कहते हैं, यूक्रेन में लोग मरे, ऐसे ही तो गाजा में मर रहे हैं।
देखो कितनी तगड़ी सफाई चल रही है। गाजा में गॉन, सीरिया में गॉन, बांग्लादेश में चालू हो गया, यूक्रेन में गॉन, पाकिस्तान में गॉन ही गॉन ही गॉन ही गॉन चल रहा है। आसानी से क्या करें, आप देखो ना कितनी दिवाली होली मन रही है, अब भी डरे चलिए बैठे इनका हो। गौना, इनका नहीं, हम डरने वाले बंदे तो वैसे नहीं है, इनका हाँ, गौना तो चलो इनका हो ही रहा गौना है। होगा। आपको मालूम है लोकल लैंग्वेज में गौना का मतलब क्या होता है? लोकल लैंग्वेज में गौने का मतलब होता है शादी आज की, फिर लड़की छोटी थी इसलिए उसको मायके में रहने दिया, जब वो ससुराल आने लायक हो जाती है तब उसका गौना होता है। तो अभी जो है पाकिस्तान का गौना होगा, वो भारत में आएगा। ठीक है। चलिए, अच्छा ओके। मंजरी जी, अगर आप पूरी तो सिचुएशन जो देखती हैं, आसानी, जो अगर पूरी हाँ सिचुएशन देखते हैं, एक हाँ पॉइंट है इसमें कि आपने टारगेट इन कंट्रीज को नहीं किया, अल्टीमेटली चाइना को ही आपने टारगेट किया है। बांग्लादेश में इन्वेस्टमेंट जो किया है चाइना ने, आपने ख़त्म कर दिया। श्रीलंका में ख़त्म कर दिया। पाकिस्तान में सी पैक आपने ख़त्म कर दिया। अफगानिस्तान में वो इन्वेस्टमेंट करने की अभी शुरुआत करी थी आपने, वहाँ पर भी जो उनका पोर्ट है, जो बरगम जो उनका बगरम। वो था, एयरबेस था, बगरम को ऑलरेडी उन्होंने बोल दिया है अफगानियों ने, हम चाइना से निकालकर अमेरिका को देने के लिए तैयार हैं। तो यानी कि आपने वहाँ पर भी चाइना की इन्वेस्टमेंट्स को ख़त्म कर दिया है। टारगेट तो आपका चाइना था, आपने चाइना को बड़ी खूबसूरती से बिल्कुल ख़त्म कर दी उनकी इन्वेस्टमेंट्स को, और दादा आप बनकर बैठ गए हैं। किया भी कुछ नहीं, गोली भी नहीं चलाई, और इतनी बड़ी सुपर पावर चाइना, उसकी सारी जगह पे इन्वेस्टमेंट्स बर्बाद कर दिए। स्टार्ट हुआ था कौन थे, ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर थे, अभी नाम भूल रही हूँ उनके, उन्होंने जो है समोसे बनाए थे और मोदी जी से कहा था माय डियर फ्रेंड मोदी। और उसके बाद देखिए केस क्या था, यहाँ चाइना है, चाइना में आप रहते हैं, आप जानते होंगे चाइना सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहा है कोयले से। अगर आपने चाइना का कोल बंद कर दिया, आपने चाइना बंद कर दिया। ठीक है। आपको मालूम होगा अडानी का एक का माइकल कोल माइन है ऑस्ट्रेलिया में, उसका कोयला आ रहा है भारत। आज भारत कोयले के प्रोडक्शन को बहुत आगे ले जा चुका है, शायद 1 लाख टन तक पहुंच गया। 1 करोड़, तो 1 करोड़ एक टन। करोड़ 1 करोड़ टन। तो अब जब आपके पास कोयला है, क्यों सारा सब कुछ के बाद भी सारी कंपनीज उठ करके चीन से भारत क्यों आ रही है? चाइना में बिजली नहीं तो प्रोडक्शन नहीं, फैक्ट्री ठप, चाइना तबाह। तो अब आपके पास क्या है? कोई आपसे माल खरीदना चाह रहा है? ना जी ना। कोई आपको माल बेचना चाह रहा है? ना जी ना। आपने जहां इन्वेस्टमेंट किए थे उन सभी देशों में ने अपनी ड्रग्स की रिस्ट्रक्चरिंग कर ली, अपने लोगों के ऊपर केस चला लिए, सब कुछ कर लिया। तो आपको पैसा वापस मिलेगा? ना जी ना। आपका BRI इसीलिए फेल हो गया? हाँ जी हाँ। PLA, द माइटी PLA बलूचों से मार खा रही है। ठीक है। तो हमने मारा, भारत की आर्मी ने मारा, तो भारत तो स्ट्रांग है। BLA ऐसे माइनर आर्मी यार, उसे आर्मी ठीक से कहना भी नहीं चाहिए। ठीक, उसने अगर PLA को मार दिया तो फिर इज्जत सुपर रिंग की चमकार से धुली है, बिल्कुल धुलधुला करके सफेद हो गई। राइट। अच्छा, आपने और एक काम अच्छा किया, ITBP, इंडो तिब्बतियन बॉर्डर फोर्स, उसमें कहाँ के लोग लिए जी? तिब्बत के लिए। अगर आप थोड़ा सा पीछे जाएं, जब तक ये दलाई लामा वाला चक्कर नहीं हुआ था, लामा चक्कर नहीं हुआ था, तो तिब्बत को कहते थे त्रिविष्टप, और त्रिविष्टप के जो राजा होते थे वो चीन के राजा की बेटी ले आते थे। चीन के राजा आते थे, दुआ सलाम करते थे, टैक्स देते थे, बेटी देते थे। चीन तिब्बत से डर के रहता था, तिब्बती वीर है, चीन वीर नहीं। तो अब क्या है कि फिर लामास का चक्कर आया, अहिंसा का चक्कर आया, और तिब्बत चीन के अधीन हो गया। तो जब आपने ITBP बनाई तो आपने किसको ट्रेन किया? तिब्बत के लोगों को। नतीजा, अब आप उन पहाड़ियों पर बैठे जहाँ से कैलाश मानसरोवर साफ दिखता है, और अब आपने कैलाश मानसरोवर की यात्रा शुरू कर दी।
और उसमें जो है आपको चीन को कुछ नहीं मिला। ठीक है, तो ऑर्डर भी गए, भूमि भी गई, टेक्नोलॉजी भी गई, और सब कुछ गोवा गॉन हो गया पैसा वहां भी पर। गया, बल्कि चाइना का भी गौना हो अब गया है। सवाल उठता, हाँ, अब सब कुछ खत्म हो गया, तो चाइना का विश्व से दबदबा। दूसरा काम तो चाइना ने खुद ही कर दिया कोविड वायरस के साथ। तो और जो एक थोड़ी सी अगर लोगों को सस्ते सामान और इस सब की कुछ वो, तो एक इतने सारी मौतें देखने के बाद एक अंदर से एक चिढ़ हो गई है चाइना के लिए। तो ना चाइनीज आर्मी वेलकम है, ना चाइनीज लोग वेलकम है, तो हर जगह एक डिफरेंट है। पूरे अफ्रीका में ये चल रहा है कि वो चाइनीज को दुत्कार रहे हैं और वो चाइनीज को भगा रहे हैं। जब चाइना के लोग वहां पे विफल हैं, तो चाइना की सरकार भाई अपने लोगों के थ्रू तो इंफॉर्मेशन लेके आती है, अपने लोगों के थ्रू ये कहीं पे दबदबा कायम करता है। उनका तो बायकॉट हो गया, कुछ नहीं तो प्रोडक्ट का बायकॉट, लोगों का बायकॉट। क्या कर ले रही है चाइनीज आर्मी? ठीक है, इस समय अच्छा उसके बाद जो रही सही कमी है, वो रोबोटिक शो में रोबोट से हो गई, और सेल्फ ड्रिवन कार की हो गई, फिर वहां पे बैंक फेल कर गए, फिर वहां पर ये सारी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री फेल कर गई। तो अब उसके बाद अब क्या है, नाउ चाइना इज फाइटिंग फॉर सर्वाइवल। वहां इन्फ्लेशन की जगह डिफ्लेशन चल रहा है। ठीक है, शहर खाली हो रहे हैं, मतलब जो बसे बसाए शहर थे वो भी घुसपैठ बनने की तैयारी में। हाँ, वहां के लोगों को हम आने नहीं दे रहे, लेकिन अगर एक बार हमने कह दिया चाइनीज आ जाओ, तो इतने आ जाएंगे कि मतलब वहां की प्रॉपर्टी वगैरह खुद कहते हैं। जी का जो दबदबा था वो भी बहुत हद तक खत्म हो गया है। तो इसमें डिप्लोमेसी तो मोदी की लगी है, हर काम को गोली चला के नहीं करते हैं। अगर देखिए, स्ट्रॉन्गेस्ट वेपन इज दिस, अगर ये चल गया तो गोली चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इसीलिए योगी भक्त भी मोदी भक्त होते जा रहे हैं, ये तो मैंने देख लिया है। मंजरी जी, मुझे मालूम है तज किसको कस रही है आप, लेकिन ये कि एक चीज़ तो माननी पड़ेगी कि मोदी नॉमिक्स है कमाल की। यस, कभी कभी लगती है कि स्लो चल रही है, और जिस तरह से दबदबा बनाया है पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, वो मैं देखने वाला था। इसलिए मैंने वीडियो भी बनाना आपके साथ पसंद किया टुडे, क्योंकि मैं रहता चाइना में हूँ, लेकिन चाइना की जो दादागिरी है इस पूरे एरिया में, वो भारत को घेरने की कोशिश कर रहा था। हमने उसके हर पत्ते को ताश के पत्ते की तरह उड़ाकर फेंक दिया है हवा में। भी श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इवन मॉरिशस, अब हर जगह पे देखिए जहाँ पर चाइना अपने दबदबे को पैसे के जोर पर, उसके बाद पैसे के जोर के बाद उसने अपनी ताकत दिखाई मिलिट्री की, उसके बाद भी उसका दबदबा नहीं चल पाया। सभी की सभी कंट्रीज आज टर्मोइल में हैं। श्रीलंका हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, किसी भी कंट्री के अंदर चैन नहीं है, और ये सब डूबती जा रही है। और इनको अगर तिनके का सहारा है वो भारत का, और हम सहारा भी तभी देंगे जब ये हमारी बीन बजाएंगे। शेख हसीना हमारी बीन बजाती रही, सर्वाइव करती रही, कंट्री भी तरक्की कर रही थी। आज यही काम श्रीलंका ने भी बोला कि हम भारत के खिलाफ नहीं हैं, उसने भी भारत की बीन बजानी शुरू कर दी, सर्वाइवल मोड पर आ गया है। इतनी हिम्मत आ गई है कि उसने रीस्ट्रक्चर किया है। चाइना के $7 बिलियन खत्म हो गए रीस्ट्रक्चरिंग में। यानी कि बोलते हैं ना कि कई बार, जैसे आपके हस्बैंड बैंकर हैं, कि राउंडिंग ऑफ में कुछ बिलियन उड़ गए, वो वाला हाल है कि हमारे यहाँ पे कुछ पैसे उड़ते हैं राउंडिंग ऑफ में, यहाँ पर बिलियंस उड़ने शुरू हो गए। पाकिस्तान में $50 बिलियन चाइना का राउंडिंग ऑफ में राउंड अप हो गया है। तो आप देखते रहिए कि जो हो रहा है ज़बरदस्त हो रहा है, और शायद मोदी जी जाने से पहले ये काम करके जा रहे हैं कि इतनी स्ट्रॉन्ग नींव इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बना के जाएंगे, ताकि जो अगला प्रधानमंत्री आएगा उसके ऊपर अपनी एक अखंड भारत की नींव वो रख के जाएंगे। एंड दिस इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग राइट इन फ्रंट ऑफ आवर आइज। इसलिए जब सही चीज़ों को कोलेट करते हैं तो समझ आती है कि मोदी नॉमिक्स है शांत। जैसे रामचंद्र जी शांति से काम करते थे, उसके बाद कृष्ण जी ने आके तो सुदर्शन चला ही देना है। चलिए, हम भी वेट कर रहे हैं सुदर्शन की चक्कर के आने की, लेकिन उससे पहले थोड़ा शांति वाला माहौल जो चल रहा है चल दीजिए। मंजरी जी, जय सिया राम। जय सिया राम।